एंड वेलकम टू माई चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, यानी हम जो हैं कहाँ से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। गाइस इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे वो सभी हम एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, एन एंटरप्राइज हैज़ टू टैप एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर वेरियस पोजीशंस बिकॉज ऑल द वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट। क्या होता है, कोई भी एंटरप्राइज़ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक्सटर्नल सोर्सेज भी यूज़ करने पड़ते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ते हैं, क्योंकि सारी वैकेंसीज जो है हम इंटरनल रिक्रूटमेंट से नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, द एग्जिस्टिंग स्टाफ मे बी इनसफिशिएंट और दे मे नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द जॉब्स टू बी फिल्ड। यानी एग्जिस्टिंग स्टाफ यानी जो ऑलरेडी लोग वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इनसफिशिएंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी काबिल हों, सभी उस जॉब के लिए एलिजिबल हों, सभी के पास वो एक्सपीरियंस और स्किल्स हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ना हो, तो हमें बाहर से ही रिक्रूट करना पड़ेगा, बाहर से ही एम्प्लॉयज़ लाने पड़ेंगे। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड्स वाइड चॉइस यानी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हायर करते हैं। एंड ब्रिंग्स न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। न्यू ब्लड से मतलब है फ्रेश टैलेंट, फ्रेशर्स लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में। द कॉमनली यूज्ड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर, पढ़ने वाले हैं कुछ तरीके। सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसके अंदर क्या होता है, Under the direct recruitment, a notice is placed on the notice board of the enterprise. इसमें क्या होता है, एक नोटिस लगा दिया जाता है नोटिस बोर्ड के ऊपर, ठीक है, स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल, और उस पर सारी जॉब्स की डिटेल्स लिख दी जाती है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स अवेलेबल है। फिर क्या होता है, जॉब सीकर्स असेंबल आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट। हमने जो डेट लिखी होती है, मेंशन करी होती है, सभी जॉब सीकर्स जो है उसमें असेंबल मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उस पर्टिकुलर डेट पे सारे के सारे वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं और ऑन द स्पॉट उनका सिलेक्शन हो जाता है, तुरंत उसी वक्त इंटरव्यू लेके सिलेक्शन हो जाता है। The practice of direct recruitment is followed usually for casual vacancies of अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स। यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, अनस्किल्ड जॉब्स के लिए या सेमी स्किल्ड, यानी हायर लेवल के जॉब्स के लिए नहीं होता है, क्योंकि कोई बड़ा सा कोई ऑफिसर थोड़ा ना फैक्ट्रियों के या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे घूमेगा और देखेगा कहाँ कहाँ वैकेंसी अवेलेबल है, बिल्कुल नहीं। ऐसे वर्कर्स को क्या बोला जाता है, कैजुअल वर्कर्स या बादली वर्कर्स, ठीक है। एंड दे आर पेड रेम्यूनरेशन ऑन डेली वेज बेसिस, और डेली उनको जो है वेजेस टाइम पे दे दी जाती है, उनको तनख्वाह नहीं मिलती है जैसे कि मंथ एंड में सैलरी मिलती है, ऐसे नहीं, उनको डेली के पैसे दे दिए जाते हैं। आगे देखते हैं, दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव यानी इसमें हमको ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि इसमें जो है एडवर्टीज़मेंट पे हमें पैसे नहीं खर्च करें, हमने सिर्फ बोर्ड पे एक नोटिस लगाया है, कहीं टीवी में या न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दिया है। इट इज़ सुटेबल फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज व्हेन देयर इज़ अ रश ऑफ वर्क। ये कब सुटेबल रहता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है या फिर कुछ परमानेंट वर्कर्स जो है एब्सेंट होते हैं, तो हमें तुरंत हम क्या करते हैं, बोर्ड पे अपना लिख देते हैं और वहाँ से कुछ वर्कर्स आते हैं, वो नोटिस पढ़ते हैं और उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है कुछ समय के लिए, तभी उनको जो है महीने में तनख्वाह नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। क्या होता है, Many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicants in their office. कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सॉरी, अपने कैंडिडेट्स का जो है डाटा बना के रखते हैं। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का मतलब क्या है, वो लोग जो कि हमारी कंपनी में आते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे पास वैकेंसीज नहीं होती है, तो हम उनका बायोडाटा या उनकी प्रोफाइल जो भी रिज्यूमे है वो संभाल के रख लेते हैं। सच जॉब सीकर्स कैन बी अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मैन पावर। अ लिस्ट ऑफ सच जॉब सीकर्स कैन बी प्रिपेयर। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, उनकी लिस्ट बना लेती हैं उन जॉब सीकर्स की, ठीक है, एंड कैन बी स्क्रीन टू फिल द वैकेंसीज एज दे अराइज। और कभी कभी क्या होता है, एकदम से वैकेंसीज आ जाती है, तो हम उन लिस्ट में से ही कुछ कैंडिडेट्स को स्क्रीन कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। द मेजर मेरिट ऑफ दिस सोर्स, इसका फ़ायदा क्या है हमें,
is that it reduces the cost of recruiting workforce to in comparison to other sources. इसका फ़ायदा ये है कि इससे हमें काफ़ी कॉस्ट में जो है कम पड़ता है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, एडवर्टीज़मेंट नहीं देनी पड़ती है, कुछ नहीं करना पड़ता, लिस्ट अपने पास होती है कैंडिडेट्स की, उनमें से हमें बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना होता है, बात ख़त्म। नेक्स्ट है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट जैसे न्यूज़पेपर्स में दे दो या किसी प्रोफेशनल जर्नल, ट्रेड जर्नल में दे दो, कहीं भी दे दो, ठीक है। इससे होता क्या है एडवर्टीज़मेंट देने से, कि हमारी कंपनी में वैकेंसी लिखी आ रही है तो हमने ऐड दे दिया, हमें बहुत वाइड चॉइस मिलती है, यानी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कैंडिडेट्स के। मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशंस ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स आर फिल्ड बाय दिस मेथड। कभी कभी जो क्या होता है, जो सीनियर पोजीशंस होती हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन होती हैं, हायर लेवल की जॉब्स होती हैं, वो इस तरीके से फिल की जाती हैं, क्योंकि हम लोग जैसे क्या होता है उसमें न्यूज़पेपर में ऐड दे के अप्लाई कर देते हैं। The advantage of advertising vacancies is that more information about the organization and job can be given in the advertisement. इसका बेनिफिट हमें क्या है कि अगर हम एडवर्टाइजिंग दिखाते हैं, ऐड के थ्रू वैकेंसी दिखाते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जॉब के बारे में दे सकते हैं। न्यूज़पेपर में एक बड़ा सा आर्टिकल दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल्स लिख दी, जॉब की सारी डिटेल्स लिख दी आराम से, है ना। एडवर्टीज़मेंट गिव्स द मैनेजमेंट अ वाइडर चॉइस, वही बात लिखी हुई है, इससे हमें बहुत वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट्स मिलते हैं, यानी बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें मिलते हैं। आगे देखते हैं। एडवर्टीज़मेंट्स में बी प्लेस्ड इन लीडिंग न्यूज़पेपर। हम एडवर्टीज़मेंट जो है न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं। इसका लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान भी हो सकता है। इट मे ब्रिंग इन अ फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। फ्लड होता है मतलब बाढ़, मतलब पता लगे हमारे पास एकदम इतने सारे जहान भर के कैंडिडेट्स आ जाएं, और कभी कभी क्या होता है बहुत अनसुटेबल कैंडिडेट्स भी आते हैं, यानी जिनको खुद पता होता है कि उनको जॉब नहीं मिलने वाली, उनके पास वो प्रॉपर स्किल्स नहीं है, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स उठ के आ जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखो इसमें क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रन बाय द गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा तरीका है ये एम्प्लॉयज़ को हायर करने का, और इन्हें रन कौन करता है, गवर्नमेंट रन करती है। किसको, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को। और इसमें किन लोगों को यूजुअली हायर किया जाता है, अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ के लिए होता है ये, जॉब्स के लिए होता है ये, यानी बहुत हायर लेवल के पोजीशंस के लिए नहीं होता है। In some cases, compulsory notification of vacancies to employment exchange is required by law. कभी कभी क्या होता है, लॉ कहता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है तो आपको कंपलसरी है ये चीज़ कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बताना ही पड़ेगा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली है। Thus, employment exchanges help to match the personal demand and supply by serving as a link between the job seekers and employers. अब जो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, ये क्या होते हैं, लिंक होते हैं, किसके बीच का, जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच का। जॉब सीकर वो लोग होते हैं जो जॉब ढूंढते हैं, एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो जॉब देती हैं। तो ये दोनों ही उनके पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाते हैं। जॉब सीकर जॉब ढूंढने जाता है, एम्प्लॉयर जो है अपने कैंडिडेट्स ढूंढने जाता है। Unfortunately, the records of employment exchange are often not up to date. कभी मतलब यूजुअली होता क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके पास जो डाटा होता है वो अप टू डेट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो वो कैंडिडेट्स देते हैं वो सुटेबल नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं। पता है गवर्नमेंट की चीज़ें तो ऐसी होती हैं, ढीली ढाली, है ना। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। क्या बोल रहे हैं, इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज प्राइवेट एजेंसीज एंड प्रोफेशनल बॉडीज अपीयर टू डूइंग सब्सटेंसिव वर्क। यानी जो आपकी प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं ये भी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं इस चीज़ पे कि एम्प्लॉयज़ को ढूंढने में हमारी हेल्प करें। प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई। प्लेसमेंट एजेंसीज जो है किस चीज़ के लिए काम करती हैं, मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ या कैंडिडेट्स, उनकी डिमांड एंड सप्लाई मैच का क्या मतलब होता है, यानी जो एम्प्लॉयर होता है वो जाएगा प्लेसमेंट एजेंसीज़ के पास कि मेरे पास खाली वैकेंसी है, और जो जॉब सीकर होगा वो प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाएगा, बोलेगा मुझे जॉब चाहिए, तो दोनों में मैच करवाने की कोशिश करता है ना।
These agencies compile biodata of large number of candidates and recommend suitable names to their clients. ये एजेंसी क्या करती हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का बायोडाटा संभाल के रखती हैं और जो इनके क्लाइंट्स होते हैं यानी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको रिकमेंड कर देती है उनका नाम कि भाई ये हमारे पास बेस्ट कैंडिडेट हैं, आप प्लीज़ इनको एक बार देख लीजिए, आपके पास वैकेंसी है. सच एजेंसीज चार्ज फ़ी, और ये एजेंसी जो है इसके लिए थोड़ा बहुत पैसे भी चार्ज करती हैं. And they're useful where extensive screening is required. These professional recruiters can entice the needed top executives from other companies by making the right offers. और ये एक काम और करती हैं, entice the needed top executives from other companies, यानी दूसरी कंपनी में जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं उनको भी बढ़िया सा ऑफ़र देकर, मतलब होता है ना, कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि तुम इस कंपनी के लिए अप्लाई करो, ये तुम्हें और अच्छा ऑफ़र देंगे, ऐसे करके. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी क्या होता है, आप देखो, हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजेरियल पर्सन. यानी अगर टेक्निकल जॉब के लिए या प्रोफेशनल किसी भी जॉब के लिए, मैनेजेरियल पोस्ट के लिए कोई भी चाहिए हमें कैंडिडेट, तो उसके लिए हेल्प करते हैं ये. दे स्पेशलाइज्ड इन मिडल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव. यहाँ पे बेसिकली मिडल लेवल और टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है. यहाँ पे वर्कर्स वगैरह की बात नहीं हो रही है. दे मेंटेन डाटा बैंक ऑफ पर्सनस विद डिफरेंट क्वालिफिकेशन. डाटा बैंक का मतलब है पूरा रिकॉर्ड रेडी रखते हैं ये, अलग अलग कैंडिडेट्स का, अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोगों का, अलग अलग स्किल्स जिनके पास हों, ठीक है, उनका पूरा डाटा मेंटेन रखते हैं ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी हो तो तुरंत जो है वो उनमें से कैंडिडेट्स चूज़ कर ले. एंड इवन एडवर्टाइज द जॉब्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स. और कभी कभी वो क्या करती है, एडवर्टीज़मेंट भी करती है जॉब्स की अपने क्लाइंट्स का. इतना मतलब बार बार है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो एंटरप्राइजेज इनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके बिहाफ पे एडवर्टीज़मेंट दिखाती हैं कि भाई हमारे जो है ये ऑर्गेनाइजेशन हमसे जुड़ी हुई है, इसमें वैकेंसी है. कैंडिडेट्स को बोलती हैं आप जाओ और यहाँ पे अपना जो है इंटरव्यू दे के आओ या जो भी है. नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट. ये सबको ही पता होगा, आप कॉलेज में जाओगे तो आपके साथ भी शायद ये दिन आए. कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल जॉब्स. ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है. मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन अ क्लोज लाइजन विद द यूनिवर्सिटीज़. बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, लेजन मतलब होता है रिलेशनशिप बना के रखना. यूनिवर्सिटीज़ के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस बना के रखती हैं, वोकेशनल स्कूल्स के साथ, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ. क्यों बना के रखती हैं, क्योंकि वहाँ से उनको क्या चाहिए, क्वालिफाइड पर्सनल. यानी मतलब बेसिकली होता क्या है इसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जाती हैं किसी भी कैंपस में, किसी भी कॉलेज में जाएंगी और वहाँ के बच्चों का इंटरव्यू लेंगी, कॉलेज के बच्चों का, और फिर उनको चूज़ करेंगी. जैसे कि आपने शायद 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा. रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इज़ अ वेल स्टैब्लिश प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस. इसी को कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं हम. चलो आगे पढ़ते हैं अपना. रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़. कभी कभी हमारे जो खुद के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो भी कैंडिडेट्स को रिकमेंड कर देते हैं. जैसे कि अपने भाई बंधु का बता दिया, अरे सर मेरा भाई है, इसको भी लगवा दो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी, ऐसे करके. सो एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयज़. प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ यानी जो अभी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो लोग भी एप्लीकेंट्स के बारे में बताते हैं या अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, रिलेटिव्स को लगवा देते हैं. ये भी बहुत अच्छा तरीका है. सच एप्लीकेंट्स आर लाइकली टू बी ए गुड एम्प्लॉयज़. ऐसे एप्लीकेंट्स जो है बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ रहते हैं. क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड हमें पता होता है. क्योंकि जो एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग है उसको तो नॉलेज है ना उस बंदे की सारी, है ना, जो सजेस्ट कर रहा है कि इस बंदे को लगवा दो. A type of preliminary screening takes place because the present employees know both the company and the candidates and they would try to satisfy both. बस इसके लिए क्या होता है, एक छोटा सा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, छोटा सा टेस्ट होता है. ठीक है, ज़्यादा बड़ा कुछ झंझट नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है उसको यार सब कुछ पता है कंपनी के बारे में भी और कैंडिडेट्स के बारे में भी. तो वो जो है लगवाता है बंदा, वो दोनों को सेटिस्फाइड कर देता है, कंपनी को भी सेटिस्फाइड कर देता है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देके, और जिसको लगवा रहा है अपने रिलेटिव या फ्रेंड को उसको बता देता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. तो ज़्यादा कुछ झंझट नहीं होता है. नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद लेबर्स. लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, बहुत अच्छे से कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं लेबर लोगों से.
और एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ अनस्किल्ड लेबर्स एट शॉर्ट नोटिस, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे वो तुरंत जो है हमें अनस्किल्ड वर्कर्स को प्रोवाइड करा देते हैं, सिर्फ हमें बोलने की ज़रूरत है। वर्कर्स आर रिक्रूटेड थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर देमसेल्व्स एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, वर्कर्स को रिक्रूट कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, किसके थ्रू, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। और ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ही क्या होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। द डिसएडवांटेज क्या है इस सिस्टम की, एक प्रॉब्लम है कि अगर सपोज़ कॉन्ट्रैक्ट ने जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा, जितने भी वर्कर्स उसने लगाए होंगे वो सब भी उसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविज़न, टीवी पे भी ऐड दे सकते हैं हम। द प्रैक्टिस ऑफ टेलीकास्टिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट ओवर टेलीविज़न इज़ गेनिंग इम्पोर्टेंट। अब क्या होता है यहाँ पे, टेलीविज़न पे दिया जाता है जो ऐसा एडवर्टीज़मेंट दिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ती जा रही है। द डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब एंड द क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड टू डू इट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी डिटेल चाहिए जॉब की वो सारी टीवी पे दिखा देते हैं। जो भी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है जिस मतलब एम्प्लॉय को हम हायर करें, जो उसमें जो क्वालिटीज़ चाहिए वो सारी भी हम दिखा देते हैं। बस यही होता है इसमें टीवी में ऐड, बेसिकली ये छोटी सी बात है। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब है इंटरनेट पे ऐड देना। इंटरनेट इज़ बिकमिंग अ कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दीज डेज। देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स स्पेसिफिकली डिज़ाइंड एंड डेडिकेटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ द जॉब सीकर्स एंड जॉब ओपनिंग्स। सो इंटरनेट में क्या होता है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो किसी लिए डिज़ाइन हुई होती हैं, सिर्फ इसी के लिए कि इन्फॉर्मेशन मिल सके दोनों को। कौन कौन हो गए, जॉब सीकर्स को और जॉब ओपनिंग्स। जॉब सीकर यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं वो जाएंगे वेबसाइट पे, जॉब ढूंढ लेंगे कहाँ कहाँ पे जॉब अवेलेबल है। या फिर एम्प्लॉयर के लिए भी कि एम्प्लॉयर के पास अगर खाली वैकेंसी है तो वेबसाइट पे वो अपलोड कर देगा कि मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे खाली वैकेंसी पड़ी है, आप आएँ और आके जो है अप्लाई करें। इनफैक्ट वेबसाइट्स आर वेरी कॉमनली विजिटेड फॉर बोथ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वेबसाइट को दोनों ही लोग विजिट करते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी। ऑर्गेनाइजेशन क्यों, क्योंकि वो भी सर्च कर रही है लोगों को, क्योंकि उनको एप्लीकेंट्स चाहिए। इसके वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।